हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के मैथ के बारे में, यानी गणित के बारे में। यह वीडियो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं सभी के लिए है। हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का शिकायत है कि सर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो मैथ का भी वीडियो डालिए, क्योंकि हम अभी तक मैथ नहीं उस पर डाले हुए हैं। तो इसलिए उन्हीं को क्वेरी है, इसलिए हमको आज इस पे वीडियो बनाना पड़ा। तो आप आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 बिहार बोर्ड का मैथ प्रश्नावली 1.1 जो परिमेय संख्या से संबंधित है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इस बुक को देख रहे हैं, ये कक्षा 8 का है, बिहार बोर्ड का है। ठीक है, ये देखिए दोस्त, ये प्रश्नावली 1.1 यानी कि परिमेय संख्या से संबंधित है। तो चलिए हम आज के पहला प्रश्न पे आ गए हैं, प्रश्नावली 1.1 का, जिसमें से पहला प्रश्न आपका कहा गया है जो आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए दोस्त कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपको कह दिया जाए कि बताइए हम घाटा में कब पढ़ते हैं। तो घाटा में आप कब पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ज्यादा रुपया का कोई सामान खरीद के कम रुपया में उसे आप बेचेंगे तो आप घाटा में पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से योज्य प्रतिलोम कहता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी दुनिया की संख्या ले लीजिए, उसमें से आप कितना घटाएंगे ताकि शून्य हो जाए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप 1 है तो 1 में से 1 आप घटा देंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्त, यानी कहने का मतलब है कि -1 ही हमारा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी 1 का योज्य प्रतिलोम पूछ दिया जाए तो -1 हो जाएगा, यानी उसमें से कितना घटा दिया जाए ताकि वो शून्य हो जाए या शून्य के बराबर हो जाए। तो उसी तरह से है 2 नंबर आपका इसमें पूछ दिया गया, जैसे कि 2 नंबर का आ जा रहा है, दूसरा का हमने एग्जांपल दिया है कि 2 का क्या होगा, तो माइनस, तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अब आपके प्रश्न पे। तो आपका प्रश्न संख्या पहला कहा जा रहा है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। पहले इसे हम मिटा देते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये टॉपिक। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्त आप कहेंगे कि माइनस के 2/3 अगर हम इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका 2/3। अब अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 2/9 है। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप कहेंगे कि माइनस के इसमें से हम 2/9 अगर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या समझे कि इसका आंसर हमारा हो गया ये, यानी कि माइनस के 2/9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/9, लेकिन किस में, माइनस के। तो ये आपका आंसर 2 नंबर का हो गया। इसी तरह से इसका है तो माइनस के 16 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, प्लस के 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह ये है। अब इसको अगर हम बात करें दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस के 16 है तो यहाँ पे आ जाइए, इधर 16 है माइनस के, तो नीचे क्या है दोस्त, 1 है। तो अब इसे आप क्या कीजिएगा, इसका योज्य प्रतिलोम निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, प्लस के 16 घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब ना होगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा तो आ गया ये आंसर 0। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये तो आप हल करना जानते हैं। अब इसको क्या करें, अब मान लीजिए इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए माइनस के 16 और प्लस के 16 ये खत्म कर देंगे तो हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लस के 16 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, माइनस के 15/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में हमसे पहले भी दे सकते हैं। तो कहेंगे कि गुरुजी अभी तो आप बता रहे हैं माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर आते हैं, ये वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्त ये जो शून्य है ये ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है, ये एक तरफ से मान सकते हो विनिष्ट संख्या, यानी कि शून्य जो है हमेशा के हमेशा प्लस में ही होता है। ठीक है, शून्य जो है इसको प्लस में ही काउंट किया जाता है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या। चलिए दोस्त,
अब हम क्वेश्चन संख्या 6 नंबर को देख लेते हैं। तो 6 नंबर में आपका प्रश्न कहा गया -5/7। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -5/7, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, हम बता दिए हैं काफी। अब इसका बताइए 13/-5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है 13/5, तो 13/5 किस में है, तो ये माइनस है, तो माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 13/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब माइनस के 2/, यहाँ पे 15 है, तो ये भी माइनस में है, तो अगला में क्या हो जाएगा आंसर में 2/15 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आशा है कि आप इससे समझ पाए होंगे। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम आंसर शीट मिला लेते हैं आप। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए आप इसे आंसर शीट को देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। पहला का आंसर देखिए माइनस के, यहाँ पे इसका आंसर क्या है -2/3 जो कि है। ठीक है, दूसरा का कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 2/9, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 25/9 होगा, तो यहाँ पे आपका 25/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 25/9 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है -16, तो इसका आंसर दे दिया है 16। ठीक है, इस तरह से आप मिला सकते हैं। चलिए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर लिख दिया है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या दे दिया, एक तरफ संख्या दिया गया है और दूसरी तरफ गुणन प्रतिलोम दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप जानेंगे दोस्त कि गुणन प्रतिलोम होता क्या है। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब है कि उसे आप ऐसे गुणन के रूप में ऐसे गुणा करके लिखें ताकि वो बटे के रूप में हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे कि आप इसे गुणन प्रतिलोम में लिखेंगे तो उसे उसको पलट देना है। जैसे आप समझ पा रहे हैं, प्रतिलोम का मतलब होता है प्रति, उल्टा। ठीक है, यानी कि गुणा कीजिए और उसका उल्टा बताइए। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब हो गया कि जो भी संख्या आप लिख रहे हैं उसका उल्टा संख्या क्या होगा। जैसे कि आप -13 को अगर गुणन प्रतिलोम बनाएंगे तो 1/13 होगा। तो ये कहेंगे कैसे गुरुजी, तो देखिए कैसे होगा। -13 अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो दोस्त इसके नीचे एक है कि नहीं, है ना। अब बताइए अगर इसका आप गुणन प्रतिलोम करेंगे तो अभी हम क्या कहें, प्रतिलोम माने उल्टा होता है। जैसे कि लोम विलोम आप समझे होंगे, यानी कि उल्टा शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द। तो उसी तरह से यह प्रतिलोम माने उल्टा शब्द, यानी इसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का, इसमें माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना है, बस इसको उलट देना है, यानी कि नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना है, वही गुणन प्रतिलोम होता है। ठीक है दोस्त, तो अब इसे क्या कीजिएगा, अगर आप इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि -13 नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/-13। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपका आंसर बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे, ये तो हम आपको बता दिए, इसको क्या हो गया माइनस के, ऐसे होगा 1/13, जिसे आपका दिया है ना। देखिए यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 1/13 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं 5/4। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम। तो आप कहेंगे गुरुजी 4/5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, -7/4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 -8/5। और इसका आंसर क्या होगा, इस पे तो ही जानना है, इसी के लिए तो आप देखिए दोस्त, -1 है, तो -1 है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम कहें -1 तो इसके नीचे 1 होगा ना, तो -1 के नीचे 1 है तो आप क्या कहेंगे। अब ये देखिए दोस्त, -1 की अगर हम बात करें तो -1 जो है इसके नीचे 1 है, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 है, 1 से 1 कहेंगे कि गुरुजी हम 1 से 1 काट देंगे तो 1 ही ना बचेगा छिला। तो जब 1 बचेगा तो -1 ही ना होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया -1। आशा है कि ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन